चलो तो आज हम देखेंगे कि ऐसा एकदम रियलिस्टिक आउटपुट 3D Max से Chaos Vantage कैसे निकालना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहला मैं आपको सीन समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये है कैमरा और यहाँ पे है इसका एनिमेशन। ठीक है, 72 फ्रेम्स मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला यहाँ से टाइम कॉन्फ़िगरेशन में से एक बार चेक कर लेंगे कि 24 FPS है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहला आपको यही कंफर्म करना है कि आपको कौन से FPS में रेंडर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 25 FPS रखा, 30 FPS रखा, ठीक है ना। तो सबसे आई लाइक 24 FPS। इसका रीज़न एकदम सिंपल है। एक तो वो सिनेमैटिक में बैठता है और कम फ्रेम्स रेंडर करने पड़ते हैं। कम फ्रेम्स मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप NTSC ही रखते हो, जो कि 3D Max का बाय डिफ़ॉल्ट है, बहुत लोग 30 FPS रखते हैं, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो आप 6 फ्रेम्स कम रेंडर करते हो अगर आप 24 FPS में रेंडर करते हो तो सिंपल। ठीक है, और 24 FPS में अगर आपको ब्लर बताना है या कोई शटर स्पीड से कोई खेलना है, कुछ करना है, क्रिएटिव कुछ करना है, तो आपको वो फ्रीडम मिलता है। ठीक है, तो वो क्रिएटिविटी और ये जो शटर स्पीड से खेलना अभी आज का टॉपिक नहीं है, बट मैं आपको एक जनरल बोल रहा हूँ कि एकदम आसान पड़ता है। ठीक है, चलो सो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने 24 FPS सेट किया हुआ है और ये है मेरा कैमरा का जो मूवमेंट दिया है मैंने। ठीक है, तो इसका अभी आपको हाई क्वालिटी अगर आपको रेंडर निकालना है तो कैसे निकालना है मैं पहले मार्क कर देता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन ताकि आपको प्रॉपर समझेगा। एक मिनट। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया है ऊपर। ये है लाइव रेंडरिंग का ऑप्शन और ये है आपका जो क्लिप हम सेंड करते हैं। ठीक है, ये स्टैटिक सेंड करने के लिए है। ओके, इंपोर्ट करने के लिए, स्टैटिक इंपोर्ट करने के लिए। और ये है 4th ऑप्शन, सॉरी 1 2 3 4 5th ऑप्शन कि डायरेक्टली कैमरा हम रेंडर करते हैं। ओके, सो एक मिनट, यहाँ से पहले मैं हटा देता हूँ। ये भी निकाल देंगे। ठीक है, तो सबको लगेगा कि अगर मैंने समझो यहाँ से क्लिक किया और अगर मैं यहाँ से मेरा कैमरा सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, तो डायरेक्टली अपना कैमरा रेंडर हो जाता है। ठीक है ना, ऑफ कोर्स होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे रेंडर एनिमेशन वाया लाइव लिंक, ठीक है ना, तो लाइव लिंक में क्या होता है, आपका क्वालिटी लॉस होता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने लाइव लिंक भी करके देखा है, मैंने स्टैटिक करके देखा है, मैंने एंटायर एनिमेशन अलग से करके देखा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लाइव लिंक करूँ, ठीक है, इतने सारे कैमरेज हैं, इनमें से कोई जो सिलेक्ट करना है करूँ, नेक्स्ट करूँ, तो डायरेक्टली आपका इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, वेंटेज में ओपन हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप इस प्रोसेस से आप रेंडर करोगे तो आपका रेंडर क्वालिटी नहीं आएगा। मैं आपको बोलता हूँ एक बार करके देखो, आप जानबूझकर करके देखो, सो आपको फ़र्क समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है ना, सो जनरली आपको लगता है एकदम आसान है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडर एनिमेशन विद Chaos Vantage। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर लिया, तो ये सारा का सीन, जो पूरा सीन स्विच ओवर हो जाएगा अपना वेंटेज में और यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ से रेंडर हो जाएगा पूरा फाइनल। बट उसमें इतना क्वालिटी नहीं मिलता। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को इसी के ऊपर डिपेंड रहना है। ओके, एक्सपोर्ट एंड सेंड द करंट एनिमेशन रेंज एज वीरे सीन। उसमें क्या होता है, इस ऑप्शन में क्या होता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल जो रहता है ना सीन का, वो वेंटेज के पास चले जाता है। ठीक है, एक पूरा सीन पूरा बेक हो जाता है। वेयर एज इस ऑप्शन में क्या होता है, वो कुछ एक क्या बोलते हैं, एक GPU प्रोसेस ही आप वेंटेज को सेंड करते हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस में मैंने रेंडर कर चुके हैं। मैंने जो सैम्पल्स है ना उसको बढ़ा के भी दिखा है, बट उतना क्वालिटी नहीं अच्छा आता। आपको हाई क्वालिटी निकालना है तो आपके पास एक ऑप्शन है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे वीरे एंड देर इज़ अ सीन एक्सपोर्टर, यहाँ पे सीन एक्सपोर्टर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट एनिमेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे, वन एंड द सेम वही चीज़ है जो यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन अगर आप यहाँ से करते हो, ये करते हो, तो इसको कन्वर्ट होने को बहुत टाइम लगता है। ठीक है,
वाई आई डोंट नो, बिकॉज सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने कुछ पता नहीं उनका कुछ अंदर का कुछ कोडिंग रहेगा या कुछ एल्गोरिदम्स रहेंगे प्रॉपर कि वो उसमें से नहीं हो रन हो रहे हैं शायद। बट जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तुरंत आपको फाइल सेव का ऑप्शन आएगा। ओके, तो मैं यहाँ से वेंटेज फाइल्स के अंदर अलग से सेव कर लेता हूँ, कॉमन बेडरूम, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने जो नाम दिया ना वही नाम कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखो प्रोजेक्ट में जो कैमरा चल रहा है 3D Max में उसी नेमिंग कन्वेंशन में रहो, ताकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी मैंने उसको कन्वर्ट किया है, जो जो सीन को मैंने कन्वर्ट किया है वो ऐसा ही कर रहा हूँ। उससे क्या होता है, एक तो हम खुद ऑर्गेनाइज रहते हैं और पता होता है कि अगर समझो कुछ पीछे जाना है कुछ सीन में, अपने को कुछ चेंजेस करना है, तो मुझे पता होना चाहिए ना, मैच होना चाहिए ना अपना कैमरा और सीन, ठीक है। तो जितने कैमरा रहेंगे उतना आपको अलग अलग सीन सेव करना है। आपको थोड़ा लेंदी प्रोसेस लगेगा, बट ये सबसे बेटर ऑप्शन है जल्दी रेंडर करने का। अगर आपको लगता है तो आप दूसरा स्टाइल यूज़ करके देखो, जानबूझकर देखो, ताकि आपको फ़र्क समझ में आए, ठीक है। चलो, सो मैं ऐसे सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, वीरेसीन, एक ही ऑप्शन है वीरेसीन। सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद पूरा जितना अपना 72 फ्रेम्स है ना वो बेक हो रहा है एक्चुअली। और याद रखिए कि जितने फ्रेम्स आपको लेके जाना है ना उतने ही फ्रेम्स आपके टाइमलाइन में रखो। जैसे 72 फ्रेम्स का एनिमेशन है तो 100 मत रखो, 150 मत रखो, ठीक है। खाली वो उतना टाइम मतलब लेगा, उसको बेक करते रहेगा। सी नाउ इट्स मेकिंग सिंगल फ्रेम, ठीक है। अब मेरे जो पीसी में वेंटेज में पहले से सीन ओपन था, आपने भी देखा था वो, सो वो उसको निकाल देगा। निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको सेव कर लिया है, ठीक है। मैं येस कर लेता हूँ। येस करने के बाद वो जो सीन है वो वेंटेज में अपडेट हो जाएगा, राइट। वेंटेज में अपडेट हो गया। अब मैं यहाँ में आके इसका जो सेटिंग है, मुझे इतना ब्लूम चाहिए ही नहीं, यहाँ पे बंद कर देता हूँ और थोड़ा सा यहाँ से एक्सपोजर बढ़ाता हूँ, ठीक है। और बस यहाँ पे दिख रहा है मॉडिफाइड क्रिएट न्यू सबस्टेट, तो यहाँ से क्लिक कर दो, राइट। एक बार प्ले करके देखो। ठीक है, सो लेट्स से मैं कैमरा में जाता हूँ। कैमरा में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इफ़ यू वांट वी कैन ऐड अ डेप्थ ऑफ फील्ड एज वेल। सी यहाँ पे इसको कम करता हूँ, लेट्स से 0.1, राइट। और आपको फोकस कहाँ पे रखना है, देखो फोकस डिस्टेंस, बट यहाँ से भी हम ले सकते हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैसे करना है। अगर मैं बहुत कम करूँ वैल्यू 0.05, राइट। और फोकस रखना है मुझे प्रॉपर, समझो यहाँ पे फोकस रखना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है या पिक फोकस पॉइंट और कुछ ऐसे, ठीक है ना, कुछ ऐसे ऐसे करके। जैसे भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहे हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ओके, चलो इतना ठीक है। ले हो रहा है, ठीक है, डन। ओके, यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी करंट स्टेट रहेगा, ओरिजिनल नहीं लेना है। ओरिजिनल मतलब जो 3D Max से आया हुआ है वो, और ये जो हमने अभी सेव किया है वो यहाँ पे करंट स्टेट आ जाएगा। जो भी आपका आउटपुट रहेगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर लो, और 100 इज़ फाइन, मतलब ठीक है। अगर इससे आपको अच्छा और क्वालिटी चाहिए देन यू कैन गो फॉर, बट राइट नाउ फुल HD के लिए यहाँ पे अगर 100 आप क्वालिटी रखते हो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और यहाँ से अल्ट्रा ले लो,
क्योंकि ये डायरेक्टली आपका रेंडरिंग सेटिंग से रिलेटेड है। अगर आप ये रेंडर सेटिंग कंपेयर करोगे, जैसे आप यहाँ से लो लेते हो तो यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाता है, और आप यहाँ से अल्ट्रा लेते हो तो वो रेंडर सेटिंग हाई हो जाता है। ठीक है, सो यू नो नीड टू डू एनीथिंग, एकदम ईजी कर दिया है। ओके चलो, तो यहाँ से आपका फाइनल जो आउटपुट है वो 72 फ्रेम्स रेंडर होगा, FPS है 24। यहाँ पे आपको आउटपुट MP4 यूज़ करना है, MP4 यूज़ करो, या तो इमेजेस, इफ़ यू वांट गो फॉर इमेजेस एज वेल। और इसको हम वही नाम देंगे, लेट्स से सेव करता हूँ। ओके, और अगर आपको कोई दूसरा काम करना है तो यहाँ से कीप डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव रखो, नहीं तो आप इसको अनचेक कर लो। ठीक है, यहाँ पर दिस विल अलाउ द एप्लीकेशन टू यूज GPU मोर फ्रिक्वेंटली वाइल Vantage रेंडरिंग, दिस यूजुअली मेक Vantage रेंडर स्लाइटली स्लोअर। ऑफकोर्स थोड़ा सा वो रैम शेयर करेगा अपना, बट अभी मुझे कुछ करना है नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको अनचेक ही कर दूंगा। और यहाँ से आपको ऑन करना है रेड्यूस फ्लिकरिंग, डी नॉइज ऑन रखना है, लाइट केस तो पहले से ही ऑन होता ही है, बस आपको और कुछ नहीं करना। दैट्स इट, एंड से स्टार्ट एंड स्टार्ट। ठीक है ना।